हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चैप्टर देखते हैं महत्तम, समापवर्तक, समापवर्तक एवं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त। इसे हम लोग एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म लिख दूँ, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब हुआ सबसे बड़ा और फैक्टर का मतलब हुआ गुणनखंड या भाजक, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे कोई संख्या x है और इससे कोई सबसे बड़ी संख्या है, इससे दी गई संख्या में भाग देना है इस तरीके से। तो सबसे बड़ी संख्या जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे हम लोग एचसीएफ कहेंगे। तो इसका परिभाषा में लिख दूं, वह सबसे बड़ी संख्या संख्या जिससे जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो एचसीएफ कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो वो एचसीएफ कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा और मल्टीपल का मतलब हुआ कोई विभाज्य संख्या। तो अब जैसे यहाँ पर जो हम लोग एचसीएफ के लिए सबसे बड़ी संख्या जिससे कोई संख्या में भाग दी जा रही थी, इसी का जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे तो वो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या से यहाँ संख्या में भाग दिया जा रहा था, अब एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी एक्स यहाँ आ जाएगा और सबसे छोटी संख्या बीच में हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो जब सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो एलसीएम कहलाता है। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपको यहाँ जो और जिससे, बस यही दो शब्द का ध्यान देना है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो एचसीएफ कहलाता है। जैसे यहाँ वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा? वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो एलसीएम कहलाता है। तो वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम कहलाता है। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का अगर परिभाषा समझ में आ गया हो, जो मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया है, तो अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले टाइप। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलसीएम से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले टाइप, और उसका हम लोग बेसिक मेथड भी देखेंगे और ट्रिकी मेथड भी देखेंगे, जिससे कम से कम समय में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ से संबंधित टाइप देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528, 756 एवं 1008 पूर्णतः विभाज्य
है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, मैंने अभी आपको बताया जहाँ जिससे लगा रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। और प्रश्न में दिया भी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528, 756 और 1008 पूर्णतः विभाज्य हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 528 से 756 में हम लोग भाग देंगे। तो ये हो गया 528 से कम 528, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 228। अब 228 से 528 में हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 228 दूना 456, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब 72 से हम लोग 228 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 72 तिहाई 216, और माइनस करेंगे तो ये हो गया 12। अब 12 से हम लोग 72 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छके 72, और ये अंतर करेंगे तो ये हो गया 0। तो दोस्तों 528, 756 और 1008 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 528 और 756 को लेंगे। तो 528 756 से छोटा है, तो 756 में 528 से भाग देंगे, और जो भाग देने वाली संख्या होती है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य संख्या होता है, जितनी बार भाग होता है वो भागफल होता है, और अंतर को हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो भाग देने के बाद जो शेषफल मिलेगा, अब उस शेषफल से फिर हम लोग भाजक में भाग देंगे। तो भाजक क्या है, 528। अब 528 में फिर 228 से जब हम लोग भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा 72। अब इस 72 के लिए भाजक क्या हो जाएगा, 228। तो इस 72 से हम लोग 228 में फिर भाग दे देंगे, तो शेषफल कितना मिला, 12। अब इसके लिए भाजक क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 72। तो 12 से जब हम लोग 72 में भाग दे दिए तो ये पूरा बार में डिवाइड हो गया। तो दोस्तों बेसिक मेथड के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई दो संख्या उठाएंगे और उसमें बड़ी संख्या को भाज्य मान लेंगे और छोटी संख्या को भाजक, और जो शेषफल मिलेगा तो भाजक में हम लोग भाग दे देंगे, फिर यहाँ शेषफल मिलेगा तो यहाँ भाजक में हम लोग भाग दे देंगे, फिर यहाँ शेषफल मिलेगा तो भाजक में हम लोग भाग दे देंगे। तो 528 और 756 को हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया। अब 1008 बचा हुआ है, तो लास्ट जो हमारा शेषफल मिला था वो कितना मिला था, 12, और यहाँ पे जो लास्ट भाजक था 72, वो यहाँ पे तो डिवाइड होकर के कैंसिल हो गया 6 बार में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेषफल मिला है लास्ट में 12, तो अब हम लोग अंतिम जो भाजक मानेंगे वो मान लेंगे 1008। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 से 1008 में भाग देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई भाजक बचा नहीं। तो 1008 में अब हम लोग 12 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 12 × 96, 4 8 12 चौके 48, और ये कैंसिल हो गया। यानी ये जो अंतिम शेषफल मिला 12, इस 12 से यहाँ पे ये 72 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 1008 भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 528, 756 और 1008 का जो एचसीएफ होगा ये यही 12 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बेसिक मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले दो संख्या लेंगे, और यहाँ पे जब भाग देंगे तो जो शेषफल मिलेगा तो फिर भाजक को यहाँ भाज्य बनाएंगे, और लास्ट में इस तरीके से जब वैल्यू 0 मिल जाएगा तो अंतिम शेषफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इस भाजक को यहाँ पे भाज्य बना लेंगे, और इसे भी देखेंगे कि ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 से ही यहाँ पे भी वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ भी 12 से वैल्यू 0 हो गया। तो जो हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एचसीएफ 12। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड और ट्रिकी मेथड। तो ट्रिक इसका ये है कि आप लोग 2, 3, 4, 5 और 9 इसको याद कर लीजिए। अगर ये 2, 3, 4, 5, 9 नहीं याद हो पा रहा है, तो जैसे आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं कहीं पे, तो ट्रेन का एक नंबर होता है, तो ट्रेन के नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए, 23 459, 23 459, 23 459, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। तो 2, 3, 4, 5, 9 का मतलब ये हुआ कि जब भी सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या जब पूर्णतः विभाज्य होगी तो वो इसी में किसी न किसी संख्या का गुणनफल होगा। जैसे 528, 756 और 1008 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब 2, 3, 4, 5, 9 में से ही कोई 1 या 2 या 3 जो भी संख्या से ऐसा हम लोग गुणनखंड बनाएंगे जिससे कि ये सभी के सभी संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप ये ध्यान दें
तो 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24। अब 24 से ये सभी के सभी डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे 2 और 4 को जब हम लोग करेंगे तो 8 हो गया, इससे भी नहीं हो पाएगा। तो जब 3 और 4 को हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 3 और 4 को ले लिया, तो अब 3 चौके हो गया 12। अब 12 से हम लोग चेक करते हैं तो 528 44 बार में कैंसिल हो गया, 756 63 बार में, और 1008 84 बार में। अब 44 63 और 24 में कोई भी ऐसा जो है संख्या नहीं है जिससे कि इन तीनों में भाग दिया जा सके। तो अंतिम जो हमारा परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा 12, और वही हो जाएगा आंसर। तो HCF कितना हो गया, ये हो जाएगा 12, और यही हो जाएगा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 288 432 एवं 1476 पूर्णतः विभाज्य हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं 288 432 और 1476। अब इसमें हम लोग 2 3 4 5 और 9, अब इसी में से किसी न किसी 2 या 3 संख्या के गुणनफल से हम लोग भाग देके चेक करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 12 से भाग देके चेक करते हैं। ये हो गया 24 36 और 123। अब हम लोग 3 से भाग देके चेक करते हैं। 3 बटे 24 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब 8 12 और 41 में किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं दिया सकता है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 12 3 36। तो HCF हो गया 36, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप 2 3 4 5 9 को याद कर लीजिए, और इसी में से किसी न किसी 2 या 3 संख्या का गुणनफल लीजिए और उसी से भाग देकर के यहाँ चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो आपको जो मैंने शुरू में बेसिक मेथड बताया, आप 2 संख्या उठाइए 288 432, और जो शेषफल मिले तो भाजक को फिर भाज्य बना करके लास्ट में इस तरीके से आप निकाल लीजिए, जैसा मैंने ऊपर बताया था। तो उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक का प्रयोग करिए और कम से कम समय में आप अपना आंसर निकाल लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पावर वाले संख्या का HCF निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इसमें एग्जामिनेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका रूल लिख दूं। पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसे पावर के रूप में लिखेंगे, जो सभी में कॉमन अभाज्य संख्या होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे, और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। जब कोई कॉमन बेस नहीं हो तो उसका HCF 1 होगा। तो दोस्तों ये हो गया नियम। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 18 का पावर 15, 24 का पावर 12, 30 का पावर 18 का HCF कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ नियम क्या लिखा है कि पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब यहाँ पे बेस क्या है,
ये 18 का पावर 15 में बेस 18 है, यहाँ बेस 24 है और यहाँ बेस 30 है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग 18 का पावर 15 में जो 18 है यानी बेस है उसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 3 का होल पावर 15। तो बेस को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया गया। तो बेस का अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया। अब क्या है, और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 3 का स्क्वायर का होल पावर 15 बराबर 2 का पावर 15 गुणे 3 का पावर 30। तो सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया और उसे पावर के रूप में लिख लिया गया, जो 2 के पावर 15 गुणे 3 का पावर 30 मिला। उसी तरह 24 का पावर 12 में जो बेस 24 है उसको हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, इसका होल पावर 12। अब इसे पावर के रूप में लिखना है। तो ये हो गया 2 का पावर 3 गुणे 3 का होल का पावर 12 बराबर ये हो गया 2 का पावर 36 गुणे 3 का पावर 12। उसी तरह 30 के पावर 18 में जो बेस है 30, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 का होल पावर 18। अब इसे हम लोगों को पावर के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 18 गुणे 3 का पावर 18 गुणे 5 का पावर 18। तो दोस्तों 18 का पावर 15, 24 का पावर 12 और 30 का पावर 18 में तीनों का बेस का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया गया और उसको पावर के रूप में लिख लिया गया। उसी तरह यहाँ भी बेस का अभाज्य गुणनखंड किया गया और यहाँ पावर के रूप में लिख लिया गया। और यहाँ भी बेस को अभाज्य गुणनखंड किया गया और उसको पावर के रूप में लिख लिया गया। तो ये हो गया, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको पावर के रूप में लिखना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है, जो सभी में कॉमन अभाज्य संख्या होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो अब इन सभी में जो कॉमन अभाज्य संख्या है वह 2, 2 और 2 ये तीनों जगह है। तो कॉमन अभाज्य संख्या यहाँ 2 हो गया। उसी तरह यहाँ 3, 3 और 3 ये सभी में है, तो कॉमन अभाज्य संख्या 3 हो गया। और ये 5 है तो ये केवल एक जगह है, बाकी 2 जगह 5 नहीं है, यानी 5 कॉमन नहीं है। तो और यहाँ पे है भी कि जो सभी में कॉमन अभाज्य संख्या होगा उसे गुणा के रूप में लिखना है। तो 2 और 3 सभी में कॉमन है, तो इसे हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 3। अब क्या है, गुणा के रूप में लिख लिया गया और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। तो 2 का जो न्यूनतम पावर है वो है 15 और यहाँ पे जो 3 का न्यूनतम पावर है वो है 12। तो 2 का न्यूनतम पावर 15, उसको हम लोग यहाँ 2 पे रख देंगे। तो ये हो गया 2 का पावर 15 और 3 का जो न्यूनतम पावर है 12, उसको हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया 3 का पावर 12 और यही हो जाएगा HCF और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप लोग सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर उसका पावर के रूप में लिखिए और सभी में जो कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 2, 2, 2 कॉमन है, यहाँ 3, 3, 3 कॉमन है, तो जो सभी में कॉमन होगा उसको गुणा के रूप में लिखिए और उस पर फिर सबसे न्यूनतम पावर रख दीजिए। तो यहाँ पे न्यूनतम पावर 15 और यहाँ पे न्यूनतम पावर 12 यहाँ रख दिया गया, तो यही हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 18 का पावर 8, 36 का पावर 6, 42 का पावर 15 का HCF कितना होगा, कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 18 का पावर 8 में जो बेस 18 है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 का होल पावर 8 और इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया 2 का पावर 8 गुणे 3 का पावर 16। उसी तरह 36 का पावर 6 में जो बेस 36 है उसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 का होल पावर 6 और इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 6 मतलब 2 का पावर 12 गुणे 3 का पावर 12। उसी तरह 42 का होल का पावर 15 में जो बेस 42 है उसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7 का होल पावर 15 और इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15 गुणे 3 का पावर 15 गुणे 7 का पावर 15। अब हम लोग देखेंगे सभी में कॉमन अभाज्य संख्या कौन है। तो 2 सभी में कॉमन अभाज्य संख्या है और 3 सभी में कॉमन अभाज्य संख्या है, तो उसे हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया 2 गुणे 3 और उस पर न्यूनतम पावर रख देंगे, तो वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ 2 का न्यूनतम पावर है 8 और 3 का न्यूनतम पावर है 12,
तो 2 का न्यूनतम पावर यहाँ रख देंगे और 3 का न्यूनतम पावर यहाँ रख देंगे, तो 2 का पावर 8 और 3 का पावर 12, और यही हो जाएगा HCF, और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, भिन्न का HCF निकालना। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं भिन्न का HCF कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों ट्रिक या फॉर्मूला कह लीजिए जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो भिन्न का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अंश का HCF निकालेंगे और उसमें हम लोग हर के LCM से भाग दे देंगे, तो भिन्नों का HCF ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला या ट्रिक कह लीजिए। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, 35/18, 25/24, 75/28 का HCF कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ भिन्न के रूप में दिया हुआ है, जैसे 35/18, 25/24 और 75/28 ये भिन्न है। इसमें अंश 35 है, हर 18 है, यहाँ अंश 25 है और हर 24 है, और यहाँ अंश 75 है और हर 28 है। और फार्मूला है कि जो भिन्न का HCF होता है, सबसे पहले हम लोग अंश का HCF निकालेंगे और उसमें हर के LCM से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंश वाले वैल्यू यानी 35, 25 और 75 का HCF निकालते हैं। तो अंश में जो 35, 25 और 75 दिया है, इसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF का मतलब हुआ सबसे बड़ी संख्या जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, तो 5 होगा, जिससे तीनों में भाग दिया जा सकता है। अब हम लोग हर का LCM निकालते हैं। तो 18, 24 और 28, इसका LCM कितना हो जाएगा। तो LCM का मतलब होता है कि जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी 72, जो 18, 24 और 28 तीनों से विभाजित हो जाएगा। तो भिन्न का HCF कितना हो जाएगा, भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF यानी 5 बटे हर का LCM यानी 72। तो ये हो गया 5/72 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी भिन्न का HCF निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो सबसे पहले अंश का HCF निकाल लेना है और हर का LCM निकाल लेना है, और अंश के HCF में हर के LCM से भाग दे देना है, यानी 5 में 72 से भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा भिन्न का HCF, यानी वो आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा भिन्न का HCF निकालना और पावर वाले संख्या का HCF निकालना और सबसे बड़ी संख्या निकालना जिससे दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, और HCF और LCM का परिभाषा देखा है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।